विजिलेंस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने झारखंड के खनिज संसाधन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग झारखंड के उद्योग को शुरू करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास शुरू हो चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। झारखंड के उद्योग में सबसे पहला उद्योग आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। तो टिस्को की स्थापना जो है वो दोराबजी टाटा के द्वारा साक्षी जमशेदपुर में किया गया था 1907 ईस्वी में। लेकिन जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, जो कि दोराबजी टाटा के पिता थे, उन्होंने सबसे पहले ये विचार किया था कि स्टील कंपनी की स्थापना की जाएगी, और साथ ही साथ कहाँ पर स्थापना होगा वो सारा डिसीजन जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा ने लिया था। इसीलिए जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है वो जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा को आया था, लेकिन 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये कंपनी को स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इनके जो बेटे थे दोराबजी टाटा, उन्होंने 1907 ईस्वी में 26 अगस्त 1907 ईस्वी को साक्षी जमशेदपुर में इसका स्थापना किया। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा। एक क्वेश्चन आ चुका है 2016 के सीजीएल के प्री एग्जाम में कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा। हालांकि ऑप्शन वहाँ पे दोराबजी टाटा भी था और जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा, तो हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। वास्तविक संस्थापक यानी कि जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा होंगे। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में साक्षी जमशेदपुर में किया गया है। अब हमें यहाँ पे 3 डेट याद रखना है, एक 1907, 1911 और 1914। तो 1907 में जो वो साक्षी में टिस्को का स्थापना हुआ है। 1911 में यहाँ पे लोहा का उत्पादन शुरू हो गया और 1914 में यहाँ से इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। टिस्को का मुख्यालय क्या हो गया? मुंबई हो गया। और यह जो है ये भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो टिस्को, जो कि साक्षी जमशेदपुर में 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। टिस्को जो है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। अब अगर टिस्को स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है, तो यानी कि इस कंपनी को जो है वो जल और बालू की आपूर्ति भी कहाँ से होगी? स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से हो जाएगी। तो टिस्को को बालू और जल की आपूर्ति स्वर्णरेखा और खरकई नदी से प्राप्त होती है, जो कि ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। इसके अलावा टिस्को को और भी खनिज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है वो देखते हैं। जैसे कोकिंग कोयला, तो कोकिंग कोयला रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और झरिया। इसके अलावा मैग्नीज एवं क्रोमाइट जो वो चाईबासा से प्राप्त करता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरनगर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से। और कच्चा लोहा जो वो मयूरभंज तथा नोवामुंडी से प्राप्त करता है। इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोकिंग कोयला हम लोग का कहाँ मिलता है? धनबाद के झरिया नामक स्थान पे कोकिंग कोयला मिलता है। और टिस्को जो वो हम लोग का साक्षी जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर क्या हो गया? ईस्ट सिंहभूम का मुख्यालय हो गया, यानी कि जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम में होगा। और कोयला हम लोग को कोकिंग कोयला कहाँ पे? धनबाद के झरिया में मिलता है। इसके अलावे हम लोग को बंगाल में रानीगंज से कोयला की प्राप्ति होती है। तो ये जो पोर्शन है ये बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। तो बंगाल के रानीगंज से कोयला की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ धनबाद से कोकिंग कोयला की प्राप्ति होती है। तो टिस्को जो है वो हम लोग का दोनों जगह से सामने पड़ता है, रानीगंज से भी और धनबाद से भी। तो टिस्को को कोयले की प्राप्ति यानी कोकिंग कोयला की प्राप्ति धनबाद से हो जाता है और रानीगंज दोनों जगह से हो जाता है। इसके साथ ही मैग्नीज और क्रोमाइट, तो मैग्नीज जो है सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है और क्रोमाइट जो हाथ में पाया जाता है, जो कि सिंहभूम में ही है। तो टिस्को अगर ईस्ट सिंहभूम में है और मैग्नीज पश्चिम सिंहभूम में है, तो टिस्को मैग्नीज जो है वो कहाँ से प्राप्त कर लेगा? पश्चिम सिंहभूम से प्राप्त कर लेगा। फिर चूना पत्थर जो वो हम लोग का गढ़वा, पलामू, धनबाद ये सब जगह में पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही चूना पत्थर जो है वो उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो उड़ीसा जो वो ईस्ट सिंहभूम से नज़दीक पड़ता है, इसीलिए चूना पत्थर टिस्को कहाँ से मंगा लेता है? तो उड़ीसा से मंगा लेता है, उड़ीसा के सुंदरनगर से। और कच्चा लोहा तो हम लोग का नोवामुंडी और मयूरभंज, नोवामुंडी में मिलता है, साथ साथ मयूरभंज में मिलता है। तो नोवामुंडी पश्चिम सिंहभूम में पड़ जाता है, तो पश्चिम सिंहभूम से वो कोयला मंगा लेता है।
तो इस प्रकार कच्चा लोहा मंगा लेता है। तो कोकिंग कोयला जो वो हम लोग का धनबाद और रानीगंज से मंगाता है। इसके अलावा मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट वो हम लोग का सिंहभूम में है तो सिंहभूम से ले लेता है। लेकिन चूना पत्थर और डोलोमाइट जो हम लोग का उड़ीसा में ही पाया जाता है, जो कि टिस्को से नज़दीक पड़ता है, इसीलिए उड़ीसा से मंगा लेता है। और कच्चा लोहा हम लोग का नवामुंडी और मयूरभंज, तो नवामुंडी वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है तो वेस्ट सिंहभूम से लेता है, और साथ साथ मयूरभंज से मंगा लेता है। तो वही है कि कोकिंग कोयला रानीगंज और झरिया से मंगा लेता है। मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा से मंगा लेता है, और चूना पत्थर और डोलोमाइट सुंदरनगर से। इसके अलावा कच्चा लोहा जो है वो मयूरभंज और नवामुंडी से प्राप्त। चाईबासा क्या हो गया, तो वेस्ट सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा हो गया, जबकि ईस्ट सिंहभूम का यानी कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय हो गया हम लोग का जमशेदपुर, जहाँ पे टिस्को स्थापित है। अब 1945 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी, यानी कि टेल्को। तो टेल्को का स्थापना 1945, टिस्को का स्थापना 1907 में, जबकि टेल्को हो गया हम लोग का 1945 में। ये दोनों ईस्वी को ध्यान में रखना है, टिस्को 1907 जबकि टेल्को 1945। और यहाँ से प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। टिस्को के जो दूसरे चेयरमैन थे JRD टाटा, उनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका सबसे निकटतम बंदरगाह, चूँकि कोलकाता से सटा हुआ है तो निकटतम बंदरगाह कोलकाता पड़ता है, जो कि 200 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। और हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण हुआ था वो 1942-40 में टिस्को के द्वारा उत्पादित जो हम लोग का टिस्को के द्वारा जो स्टील का उत्पादन किया गया था, उसी के द्वारा हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1942-40 में किया गया था। तो ये सबसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हम लोग का मुख्य क्वेश्चन बनेगा कि टिस्को की स्थापना कब हुई है, कहाँ पे हुई है और इसका संस्थापक कौन है। साथ ही साथ इसको कच्चे मेटेरियल कहाँ से प्राप्त होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है ऐसा करके। तो हम लोग को मुख्यतः वही 3-4 पॉइंट्स पे ही ध्यान रखना। अब 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, और 1948 में टेल्को की स्थापना की गई। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा साक्षी का नाम जमशेदपुर तथा रेलवे स्टेशन का नाम टाटानगर स्टेशन कर दिया गया। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, तो उनके द्वारा जो साक्षी था उनका नाम जमशेदपुर कर दिया गया। और जो रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन का नाम काली माटी था, काली माटी, तो इसका नाम चेंज करके टाटानगर स्टेशन कर दिया गया। जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा समूह की स्थापना 1868 ईस्वी में की गई थी, जो कि भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह था। तो 2005 में टिस्को का नाम बदल कर टाटा स्टील कर दिया गया, और 1919 में जो भारत के वायसराय थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उनके द्वारा साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर किया गया। और जो रेलवे स्टेशन काली माटी था उसका नाम बदल करके टाटा स्टेशन कर दिया गया था। अब टाटा समूह द्वारा संचालित बहुत सारा कंपनी है जो झारखंड में स्थित है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। तो टीन प्लेट है तो नाम से पता चल रहा है क्या उत्पादन करेगा, टीन प्लेट का उत्पादन करेगा। टाटा से संबंधित है तो जमशेदपुर ही होगा। फिर टाटा पिगमेंट है तो टाटा पिगमेंट भी क्या होगा, जमशेदपुर होगा। और टाटा पिगमेंट क्या करता है, लो ऑक्साइड का उत्पादन करता है, और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, टाटानगर केमिकल्स लिमिटेड। फिर टेल्को आ गया, तो टेल्को का स्थापना 1945 में आ गया। टेल्को भी कहाँ पे, जमशेदपुर में। टेल्को जो हो गया वो हम लोग का वाहन का निर्माण करता है। टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेल्को का स्थापना कब किया गया था, 1945 में किया गया था। कहाँ पे, जमशेदपुर में। और ये प्रोडक्ट क्या करता है, तो वाहन का निर्माण करता है। और ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, जिसका 2003 में टाटा मोटर्स नाम कर दिया गया। तो टेल्को कितना, 1945 में, स्थान कहाँ पे, जमशेदपुर। टिस्को कितना हो गया, 1907 में हो गया। 1911 में यहाँ पे लोहा उत्पादन हो गया, और 1914 में स्टील का निर्माण शुरू हो गया, और इसी स्टील से बंगाल का जो हावड़ा ब्रिज है उसका भी निर्माण किया गया था। अब है टीआरएफ यानी कि टाटा रॉबिन्सन फ्रेजर, जो हो गया 1962। तो ये भी कहाँ पे, जमशेदपुर में हो गया। उत्पादन क्या करता है, तो औद्योगिक मशीन जो भी है उनका निर्माण कौन करता है, टीआरएफ करता है। ये ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है, टीआरएफ का स्थापना कब हुआ, 1962 में हुआ है। और साथ ही साथ इस कंपनी के यूएसए तथा यूके की कंपनी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हालांकि यहाँ से अभी तक झारखंड के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, बस टीआरएफ का ध्यान रखना है कि 1962 में स्थापना किया गया, और ये सब कहाँ पे है, टोटल जमशेदपुर में है। फिर टायो रोल्स लिमिटेड जो कि 1968 में है, ये भी जमशेदपुर में उत्पादन किया गया। फोर्ज कास्ट रोल का हो गया। इसका पहले का नाम क्या था, टाटा योदोगावा। टाटा योदोगावा इसलिए था क्योंकि जापान के सहयोग से स्थापना किया गया था। जापान के योदोगावा स्टील वर्कर्स व
निसो आईवाई कॉरपोरेशन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए टायो रोल्स लिमिटेड का पुराना नाम क्या था, तो टाटा योदोगावा था। हमें यहाँ पे मुख्य रूप से टिस्को को याद रखना है। तो टिस्को का स्थापना जो हो गया 1907 में हो गया। 1911 में लोहा का उत्पादन शुरू हो गया और 1914 में हो गया हम लोग का इस्पात का निर्माण शुरू हो गया। ये याद ही रखना है कि 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ है। इसका अगर संस्थापक की बात किया जाए तो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा हो जाएंगे। हालांकि जो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा है, इनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी, लेकिन इनका प्रारंभिक विचार था कि स्टील कंपनी को कहाँ पे स्थापित किया जाए, कैसे करके कंपनी को डेवलप किया जाए, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। लेकिन जो दोराबजी टाटा है, चूँकि जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बेटे दोराबजी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907 में साक्षी जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो मुंबई हो जाएगा। मुख्यालय मुंबई हो गया। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र भी है। पहला प्लस सबसे बड़ा, भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र हम लोग का टिस्को ही हो जाएगा, जो कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी से इसे बालू और जल की आपूर्ति होती है। जबकि कोकिंग कोयला धनबाद के झरिया से और वेस्ट बंगाल के रानीगंज से प्राप्त होती है। इसी प्रकार मैग्नीज और क्रोमाइट जो है वो हम लोग का सिंहभूम में ही मिलता है, तो वो चाईबासा वेस्ट सिंहभूम से प्राप्त कर लेता है। चूना पत्थर चूँकि उड़ीसा से सामने पड़ता है, इसीलिए उड़ीसा से मंगा लिया जाता है। और कच्चा लोहा जो वो हम लोग का नोवामुंडी प्रसिद्ध है कच्चा लोहा के लिए, तो नोवामुंडी और मयूरभंज से प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही 1945 में टेल्को की स्थापना किया गया और 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो हम लोग को लगभग इतना फैक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा कि टिस्को का स्थापना कब हुआ, संस्थापक कौन है, मुख्यालय कहाँ पे है, और टेल्को का स्थापना कब हुआ और कहाँ पे है। प्लस भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग क्या हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा। एक है टाटा रोबिन्स एंड फ्रेजर यानी कि TRF। तो TRF 1962 में जमशेदपुर में USA और UK की कंपनी के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिसके द्वारा TRF की स्थापना की गई थी। तो TRF का मुख्यतः हम लोग को 1962 याद रखना होगा। अब सेकंड है बोकारो स्टील प्लांट। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1964 को किया गया था और ये सेकंड लौह इस्पात उद्योग है। पहला हो गया टिस्को और दूसरा हो गया बोकारो स्टील प्लांट, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो सिंपल सा अगर हम 1964 को याद रखेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किया गया था। और यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। ये भी याद रखना होगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेल के अंतर्गत कार्यरत है। और 1972 में आँख की भट्टी स्थापित की गई थी और 1974 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तो देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया है। बोकारो के अगर दो वर्ड को हम लोग पकड़ें तो क्या, तो बोका आता है। और झारखंड में खोट्ठा लैंग्वेज में बोका यानी कि बेवकूफ़ को बोका बोला जाता है। तो जो भी बोका होगा वो क्या करेगा, सब चीज़ चौपट कर देगा। बोका व्यक्ति जो होगा वो सब कुछ क्या कर देगा, चौपट कर देगा। तो 64 यानी कि बोकारो स्टील प्लांट जो हो गया वो कितना 1964 में स्थापित हो गया। अब अगर बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित हुआ है तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा। और ये जो है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ से 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब किया गया 1964 में, कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो हम ईस्वी से तीसरी पंचवर्षीय योजना समझ जाएंगे। और साथ ही साथ ये किसके अंतर्गत कार्यरत है, तो सेल के अंतर्गत। तो बोकारो में जो भी आएगा वो सेल के अंतर्गत कार्यरत होगा। 1972 में स्थापित किया गया आग भट्टी और 1974 में उत्पादन प्रारंभ। तो अगर 1964 में स्थापित हुआ है तो 1964 प्लस 10 यानी कि 1974, तो 1974 में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ किया गया। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ है 1964। ये सब क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम लोग रिलेट करके याद रख लेते हैं कि 1964 में अगर स्थापना हुआ तो 10 साल आगे यानी कि 1974 में हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे उत्पादन
शुरू हो गया। इसके साथ ही बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, और जो कहाँ पे स्थित है, तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, जिसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया। और रूस जो था वो उस समय का सोवियत संघ था। तो ये तो हम लोग याद कर लिए कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो हम लोग का बोकारो में है और 1964 में स्थापित किया गया, जो कि कहाँ पे, बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर। तो बोका लोग क्या करता है, मारामारी करता है। तो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के माराफारी में है, कितना में, 1964 में। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। तो जो बोकारो स्टील प्लांट में बोका है, यानी कि जो बेवकूफ़ है, वो लोग क्या करता है, बात बात में रूस जाता है। तो रूस के सहयोग से, यानी कि उस टाइम का सोवियत संघ का बात किया जाए तो उस समय का सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट को 1964 में बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और उत्पादन 10 साल बाद, यानी कि 1964 में स्थापित हुआ है तो 1974 में उत्पादन शुरू हो गया था। और ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है, इसको भी याद रखना है। जबकि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हम लोग का, टिस्को हो जाएगा। इसके साथ ही भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा हम लोग का बोकारो स्टील प्लांट चौथा। तो बोकारो स्टील प्लांट जो हो जाएगा वो भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा। तो बोकारो में 3 वर्ड, ब, क और र, तो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा। तो चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा। जबकि टिस्को भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र। बोकारो में तेनूघाट और गरगा डैम है। तो तेनूघाट और गरगा डैम के समीप क्या है, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। जिस प्रकार टिस्को को बहुत सारे खनिज की प्राप्ति अलग अलग जगह से होती थी, उसी प्रकार बोकारो स्टील प्लांट को भी अलग अलग खनिज की प्राप्ति अलग अलग जगह से होती है। जैसे कि सेम चीज़ कोकिंग कोयला, तो कोकिंग कोयला कहाँ पे है, धनबाद में है, और धनबाद का जस्ट बगल में क्या है, बोकारो है। तो सिंपल सी बात है, अधिक नज़दीक होगा वो। तो कोकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त कर लेगा, झरिया धनबाद से प्राप्त कर लेगा। लो अयस्क, तो तो लो अयस्क जो वो हम लोग का कहाँ पे पड़ता है, नोआ मुंडी में पड़ता है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट को लो अयस्क क्योंझर और किरीबुरु जो कि वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर जो है वो वीर मित्रापुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त होता है। और जल, तो चूँकि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तेनूघाट और गरगा डैम के समीप स्थित है, तो सिंपल सी बात है कि उसको जल जो वो तेनूघाट और गरगा डैम से प्राप्त होगा। तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया, कहाँ पे, बोकारो के माराफारी में। तो जो बोका होता है वो क्या करता है, सब चौपट कर देता है और मारामारी करता है। तो 1964 में माराफारी में स्थापित किया गया। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा लो इस्पात संयंत्र है। तो बोकारो में 3 वर्ड, तो ये हो जाएगा रैंक चौथा हो जाएगा। साथ ही साथ ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है और इसका उत्पादन 1974 में शुरू हो गया था। ये कुछ मुख्य बिंदु हो गया। इसके साथ ही अगर क्वेश्चन आए कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील लिमिटेड, BSL। इसके साथ और एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं। लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो 2 है। लौह एवं इस्पात की 2 औद्योगिक इकाई हैं। क्या क्या, एक तो हो गया टिस्को और सेकंड हो गया बोकारो स्टील लिमिटेड या फिर बोकारो स्टील प्लांट। तो औद्योगिक इकाई कितना, 2, एक टिस्को और एक बोकारो स्टील प्लांट, ये 2 हो जाएंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट में क्या क्या मुख्य बिंदु आ गया, 1964 में स्थापित हो गया बोकारो के माराफारी में, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके साथ ही यह एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हो जाएगा। और झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाई हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। और भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र, प्लस भारत का पहला और स्वदेशी स्टील संयंत्र। अब है जिंदल स्टील एंड पावर, जो कि कहाँ पे, पतरातू। तो JSPL स्टील बिजली, खनन तेल और गैस सीमेंट बुनियादी ढांचे की अग्रणी कंपनी है। एक भी क्वेश्चन नहीं बना अभी तक यहाँ से। यह पतरातू के नलकारी नदी के किनारे पतरातू डैम पर स्थित है। तो जिंदल जो है नलकारी नदी के किनारे स्थित है। इसको कैसे रखेंगे याद, तो देखते हैं। जिंदल, दल और नल, जिंदल और नल, तो नलकारी नदी के
समीप पतरातू डैम में अवस्थित है। कंपनी जो है वो रामगढ़ जिले के पतरातू में 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्टील प्लांट और 13-20 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित कर रही है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद रखना है तो 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित कर रहा है कौन, तो जिंदल। तो इसमें बस 2 ही फैक्ट आ रहा है कि जिंदल जो है वो कहाँ पे है, तो वो नलकाई नदी के किनारे पतरातू डैम पर अवस्थित है और ये 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करने का प्लानिंग कर रहा है। अगला है तांबा उद्योग। तो तांबा जो वो देश के कुल भंडारण का 18.5% झारखंड में ही पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख खदानें थी जैसे कि मूसाबनी, धोबनी, सुरता, ये सब कुछ और सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था घाटशिला हो गया था। और मूसाबनी में जो खदान था वो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि ब्रिटिश कंपनी था उसके द्वारा शुरू किया गया था। और इसके साथ ही सुरदा खदान जो था हम वहाँ पे शुभ करके किए थे, तो एस फॉर सुरदा और भी फॉर भौ से हो जाएगा भारत। तो सुरदा खदान जो वो भारत संसाधन लिमिटेड जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी उसके द्वारा शुरू किया गया था। और जो घाटशिला था वहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबा का उत्पादन किया जाता था, जबकि इसको गलाने के कार्य यानी कि गला के क्या करता कॉम्प्लेक्स कर देता था, तो गलाने के कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया गया था। पिछला वीडियो में ये सब हम याद करवाए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देखते हैं तांबा उद्योग में क्या हो गया। तो झारखंड के घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। ये ईस्वी याद रखना है कि तांबा उद्योग जो 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया, कहाँ पे, घाटशिला पे किया गया। जबकि मूसाबनी में जो था वो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1928 में वहाँ पे उस खदान की शुरुआत की गई थी। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि तांबा उद्योग जो वो 1924 में घाटशिला में स्थापित किया। मऊ भंडरा जो कि पड़ता है हम लोग का ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ से शुद्ध तांबा निकाला जाता है। और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र का स्थापना किया है। तो सिंपल तांबा है यानी कॉपर है, तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 ईस्वी में तांबा शोधन केंद्र का स्थापित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तांबा उद्योग का स्थापना कहाँ पे, घाटशिला में 1924 में स्थापित किया है। और घाटशिला में हम लोग का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबा ऐसे का उत्पादन किया जाता है। और टोटल 18.5% जो हम लोग का तांबा झारखंड में भंडार पाया जाता है। इनमें क्या क्या आ जाएगा, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, और जादूगोड़ा से हम लोग को यूरेनियम की प्राप्ति होती थी। इसके अलावा यूरेनियम के लिए क्या क्या था हम लोग का, नरवा पहाड़ था, तुरामडी था। फिर इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, तो जहाँ पे केबल आएगा वो मैक्सिमम जमशेदपुर में ही पाया जाता है। तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर हो गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया हम लोग का जादूगोड़ा हो गया। तो तांबा उद्योग में क्या क्या फैक्ट आ गया, एक तो हम लोग को घाटशिला याद रखना ही है क्योंकि तांबा उद्योग के लिए प्रमुख खदान में घाटशिला भी था। इसके अलावा मूसाबनी, धोबनी, सुरदा था। तो जो घाटशिला में वो 1924 में स्थापित किया गया है। टोटल भंडारण का 18.5% झारखंड में पाया जाता है। और 1930 में तांबा शोधन केंद्र का स्थापित इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। अब है एल्यूमिनियम उद्योग। तो रांची के मुरी, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं कि मुरी रांची में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। तो 1907 में टिस्को हो गया, 1948 में टेल्को हो गया, 1924 में तांबा उद्योग हो गया, और 1938 में हम लोग का एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। तो 1907 हो गया टिस्को, 1948 टेल्को, 1924 हो गया हम लोग का तांबा हो गया, और 1938 हो गया एल्यूमिनियम जो कि कहाँ पे, रांची के मुरी नामक स्थान पर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया। एल्यूमिनियम अयस्क का 16% भंडार जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। और 2005 में इस कंपनी का स्वामित्व हिंडाल्को के पास है। हिंडाल्को यानी कि हिंडाल्को, AL फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कंपनी जो वो 2005 के बाद हिंडाल्को के पास स्वामित्व है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। एल्यूमिनियम उद्योग जो हो गया वो दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, जबकि जो टिस्को था वो भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र था। तो भारत का दूसरा और सबसे पुराना संयंत्र का बात किया जाए, दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र का बात किया जाए तो एल्यूमिनियम, जबकि भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा लो इस्पात संयंत्र का बात किया जाए तो टिस्को हो जाएगा। बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होता है, लोहरदगा और पलामू। तो याद किए थे कि बक्सा जो होगा किसका होगा,
लोहा का होगा, तो लोहरदगा और पलामू। तो एल्युमिनियम उद्योग में प्रमुख पॉइंट्स क्या क्या आ गए? तो सबसे पहले कि एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना कब किया गया? 1938 में किया गया है, और ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। अब 2005 के बाद हिंडाल्को के अंतर्गत ये कार्यरत है। प्लस बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा और पलामू से होती है। अब है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1921 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे? जपला, पलामू में। 1907 हो गया हम लोग का टिस्को, 1948 हो गया टेल्को, 1924 हो गया तांबा उद्योग, 1938 हो गया एल्यूमिनियम उद्योग। 1921 जो क्या हो गया हम लोग का सीमेंट उद्योग हो गया, जो कि जपला, पलामू में किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में झारखंड के। तो सीमेंट उद्योग जो वो सबसे पहले 1921 में जपला के पलामू में स्थापित किया गया। इसके अलावा कुछ और हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि झींक पानी, खलारी, ये दोनों कम से कम, झींक पानी और खलारी जो है ये क्या है? सीमेंट उद्योग से संबंधित क्षेत्र हैं। इसके अलावा सिंदरी जो कि धनबाद में आता है, जमशेदपुर और आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो झींक पानी और खलारी जो वो सीमेंट उद्योग से संबंधित क्षेत्र है ये, प्लस एक जपला। तो जपला में कब किया गया? 1921 में सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया। ये 3 पॉइंट। झारखंड के झींक पानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना और लो इस्पात उद्योग में अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। तो झींक पानी और जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट कारखाना जो है वो लो इस्पात उद्योग के जो अवशिष्ट सामान है उस पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। तो मुख्यतः हम लोग को ध्यान रखना है कि सबसे पहला सीमेंट उद्योग 1921 ईस्वी में जपला जो कि पलामू में पड़ता है वहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा झींक पानी जो कि वेस्ट सिंहभूम में है और खलारी जो कि रांची में, ये दोनों क्षेत्र क्या है? तो सीमेंट उद्योग से संबंधित है। अब इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे पहला आता है हम लोग का HEC, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC, ये कहाँ पे है? रांची के हटिया में स्थापित है। और HEC का स्थापना जो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर किया गया है। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हेवी है लेकिन कहाँ पर स्थापित है? हटिया में स्थापित है। हेवी है लेकिन कहाँ पर स्थापित है? तो हटिया में स्थापित है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HEC का स्थापना रांची के हटिया में ईस्वी क्या हो जाएगा? 1958 में किया गया है। इसके साथ ही और एक उद्योग था जो कि रूस के सहयोग से किया गया था। क्या था? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना भी रूस के सहयोग से किया गया, इसको भी ध्यान में रखना है। और HEC का स्थापना भी रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों के सहयोग से 1958 में किया गया रांची के हटिया में। यह जो है ये एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है। एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा हो जाएगा? तो HEC हो जाएगा। इसी प्रकार एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट क्या था हम लोग का? तो बोकारो स्टील प्लांट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हम लोग के देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वे जब रांची यात्रा में आए थे 15 नवंबर 1963 को, तो 1958 में इसका स्थापना किया गया। और 1963 को 15 नवंबर यानी कि जो बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची आए थे और उसी दिन इस संयंत्र को देश को समर्पित किए थे। यानी कि 1963 में ये देश को समर्पित कर दिए थे। और एक साल बाद अर्थात 1964 में इस संयंत्र से यानी कि HEC से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया था और 1974 में उत्पादन शुरू हो गया था, जबकि HEC जो है वो 1958 में स्थापित किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 नवंबर 1963 को देश को समर्पित कर दिए। उसके बाद एक साल बाद यानी कि 1964 में जो है यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया। HEC कितना एकड़ भूमि में फैला है? तो 7000 एकड़ भूमि में HEC फैला है, इसको भी ध्यान रखना है। तो HEC में कुछ प्रमुख बातें क्या क्या आ गए कि HEC जो वो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से कहाँ पे? तो रांची के हटिया में। ईस्वी क्या हो जाएगा? तो 1958 में हो गया। इसके साथ ही ये क्या हो गया? एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग हो गया। जबकि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट का बात किया जाए तो बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। और HEC से उत्पादन कब शुरू हो गया? तो 1964 में प्रारंभ हो गया उत्पादन। और कितना क्षेत्र में फैला है? तो 7000 एकड़ भूमि में HEC फैला हुआ है। अब HEC के द्वारा 3 संयंत्र की स्थापना की गई, जैसे कि हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसके सहायता से किया गया है? तो रूस के सहायता से। याद कैसे रखना है? हेवी चीज़ है तो जो भी हेवी चीज़ होगा और रूस
रूस भी क्या है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है, काफ़ी हेवी देश, हेवी कंट्री भी है ये, क्योंकि इसके पास सारा टेक्निक है, सारा टेक्निक है। तो अगर हेवी और रूस को अगर देखा जाए तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हेवी कौन है, रूस है। तो हेवी मशीन और बिल्डिंग आ गया, यानी कि बिल्डिंग क्या, बड़ा बड़ा चीज़, तो बड़ा बड़ा चीज़ कौन करता है, रूस करता है। तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। जबकि हेवी मशीन टूल प्लांट्स, यहाँ पे अगर टूल्स आ गया तो टूल्स कौन बनाएगा, चेकोस्लोवाकिया बनाएगा। तो कोई भी टूल्स बनाएंगे हम लोग, वो क्या करेंगे, स्लो स्लो बनाएंगे ताकि अच्छा से बने। तो हेवी मशीन टूल्स प्लांट जो हो जाएगा वो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हो जाएगा। जबकि हेवी मशीन बिल्डिंग यानी कि बड़ा चीज़ है, तो बड़ा चीज़ कौन बनाएगा, रूस बनाएगा। तो रूस की सहायता से बनाया गया, स्थापित किया गया है। तो हेवी मशीन टूल्स हो गया, चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजार, तो टूल्स यानी कि औजारों का निर्माण किया जाता है। और थर्ड हो गया हम लोग का फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जो कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही स्थापित किया गया। और ये क्या, एक ढलाई भट्टी है, यानी कि यहाँ पे जो भी मशीन होगा उसको डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर में ढाल के बना दिया जाएगा। तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज प्लांट का स्थापना किया गया, जो कि ढलाई भट्टी है। और भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाने एवं विशेष आकृतियों को ढालने का काम किया जाता है। तो इससे मुख्यतः क्या बनेगा कि फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई है, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। जबकि हेवी मशीन टूल्स का स्थापना किसके सहयोग से, तो टूल्स स्लो स्लो बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। और हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है वो किसके सहयोग से, तो बिल्डिंग जो है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। जबकि एचईसी का स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों के सहयोग से किया गया है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस के सहयोग से बोकारो के माराफारी में 1964 में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे एचईसी हम लोग का जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एचईसी, टिस्को, टेल्को और बोकारो स्टील प्लांट, ये चार चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है मैकॉन लिमिटेड, तो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित है। इसकी स्थापना रांची डोरंडा में 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधीन में की। हालांकि अभी तक मैकॉन लिमिटेड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया झारखंड में, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो रांची डोरंडा में। मैकॉन जो है वो कहाँ पे, रांची डोरंडा में स्थित है। अब गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ पे है, तो ये रांची के ध्रुवा में स्थापित है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और रांची के ध्रुवा में 1934 ईस्वी में स्थापित किया गया। मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता हो गया मुख्यालय। जबकि टिस्को का मुख्यालय हम लोग कहाँ पे था, तो मुंबई। टिस्को का मुख्यालय मुंबई में क्या है, ताज होटल है, और ताज होटल टाटा से संबंधित है। तो टिस्को का मुख्यालय मुंबई हो गया, जबकि गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स का मुख्यालय हो गया हम लोग का कोलकाता हो गया। ये है कहाँ पे, तो रांची के ध्रुवा में। तो अगर देखा जाए इसी बिल्डर्स और ध्रुवा क्या, किसी एक लड़का का नाम लगता है। तो ध्रुवा लड़का का नाम है और वो लोग क्या होता है, बिल्डर्स होता है। और ध्रुवा कहाँ पे है, रांची में है। तो शिप बिल्डर्स कहाँ पे है, रांची के ध्रुवा में है, जिसका स्थापना 1934 में किया गया है। और 1938 में एल्युमिनियम उद्योग का स्थापना किया गया था मोरी, रांची में। अब है मेरीन डीजल इंजन प्लांट, तो इसका स्थापना 1969 के रांची के अरगोड़ा में किया गया है। फिर भारतीय विस्फोटक कारखाना, जो कि 1999 में बोकारो के गोमिया में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय भी क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो विस्फोटक कारखाना, विस्फोटक मतलब क्या, विस्फोटक मतलब बम समझ सकते हैं, बम। तो बम कौन फेंकता है, जो गधा होगा, यानी कि अगर खोट्टा में बोला जाए तो जो बोका होगा। तो जो बोका होगा वही क्या फेंकेगा, बम फेंकेगा, यानी कि विस्फोटक सामान वही सब यूज करता है, बोका सब, गधा सब। तो बोकारो हो जाएगा हम लोग का विस्फोटक कारखाना। ये सब हम बस याद कराने के लिए रिलेट कर रहे हैं, इसको ज़्यादा सीरियसली कोई मत लीजिएगा। तो विस्फोटक यानी कि जैसे कि बम हो गया, तो बम का यूज कौन करेगा, जो बोका होगा। तो बोकारो में विस्फोटक कारखाना का स्थापना किया गया, बोकारो के गोमिया में। मुख्यालय क्या हो गया, कोलकाता हो गया। यह कारखाना ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी की अनुषंगी इकाई है। ये आ चुका है कि भारतीय विस्फोटक कारखाना जो है वो किसकी अनुषंगी इकाई है, तो ऑस्ट्रेलिया की ओरिका नामक कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की ओरिका, इसको याद रखना है। और इस कारखाना में बारूद, तो विस्फोटक सामान क्या होगा, बारूद होगा, तो बारूद का निर्माण किया जाता है। इससे मुख्यतः हम लोग को रखना है क्या, याद क्या रखना है, तो भारतीय विस्फोटक कारखाना जो वो बोकारो के गोमिया में स्थापित किया गया है। और इसमें ओरिका नामक कंपनी के अनुषंगी, ओरिका क्या हो गया, एक अनुषंगी इकाई हो गई।
और इसमें बारूद का निर्माण किया गया। यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारा चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि 1907 में टिस्को का स्थापना किया गया। कहाँ पे? तो साक्षी जमशेदपुर में। अगर इसका संस्थापक का बात किया जाए तो वास्तविक संस्थापक जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा हो जाएंगे। 1911 में लोहा का उत्पादन शुरू हो गया था और 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया? तो मुख्यालय मुंबई हो गया। साथ ही साथ यह भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, जो कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है और वहाँ से इन्हें जल तथा बालू की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा कोकिंग कोयला रानीगंज और झरिया से, मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा से, और चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है सुंदरनगर उड़ीसा जो, और कच्चा लोहा जो मयूरभंज और नोआमुंडी से प्राप्त किया जाता है। इसका टेल्को क्या होगा 1945 में हम लोग याद रखना, जो कि जमशेदपुर में आ गया और ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। फिर TRF 1962 में स्थापना कहाँ पे हुआ है? जमशेदपुर। अब हो जाता है बोकारो स्टील प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बोकारो 1964 में स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर। अगर 1964 में स्थापित किया गया, यानी कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, जो कि तेनूघाट और गरगा डैम के समीप में स्थित है। और इसको कोयले की प्राप्ति, कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया, क्योंकि बोकारो और धनबाद काफ़ी सामने है, तो झरिया से ये कोयला की पूर्ति करती है। और यह जो संयंत्र है यह सेल के अंतर्गत आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट कार्यरत है, जो कि रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया है। इसके अलावा जो HEC था वो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का तो HEC का स्थापना रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर किया जाता है। और यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिवस पर झारखंड में रांची यात्रा किए थे और उस समय देश को समर्पित कर दिए थे। और 1964 में यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था, जो कि 7000 एकड़ भूमि में फैला हुआ, इसको याद रखना है। और इसके अंतर्गत 3 संयंत्र की स्थापना की गई थी। हेवी मशीन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हेवी होगा, तो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। जबकि मशीन टूल्स, तो टूल्स जो होगा उसको स्लो बनाएंगे, तो स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। और फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो वो भी क्या हो गया? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें कि हेवी मशीन बिल्डिंग जो वो सिर्फ और सिर्फ रूस के सहयोग से, बाकी जो दोनों संयंत्र है वो हम लोग का चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये HEC के कुछ प्रमुख बिंदु। इसके बाद आ जाता है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग सबसे पहले 1921 में पलामू के जपला में किया गया था। इसके अलावा झींकपानी और खलारी जो है वो हम लोग का सीमेंट उद्योग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगा। फिर आता है एक हम लोग का एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम उद्योग रांची के मोरी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है और इसको कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लोहारदगा और पलामू से होती है, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1938 ईस्वी में किया गया था, जो हिंडाल्को के अंतर्गत कार्यरत है। फिर एक आता है तांबा उद्योग। तो तांबा उद्योग कहाँ पर? घाटशिला में 1924 ईस्वी को स्थापित किया गया था और 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा तांबा शोधन केंद्र के स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे तांबा उद्योग कब? 1924 में। टिस्को, यहाँ पे टिस्को, टेल्को, HEC, तांबा उद्योग, बोकारो स्टील प्लांट, एल्युमिनियम उद्योग, और सीमेंट उद्योग। इतना जो ये क्या हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। इतना का जो स्थापना ईयर हो गया और जो संस्थापक हो गया और कहाँ पे स्थापित है और किसके सहयोग से किया गया है, इसको तो हम लोग याद रखना ही है। इसके अलावा बाकी जो भी है उससे झारखंड में मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बने हैं। यही जो है सात उद्योग जो है, इन 7 उद्योग से अभी तक के झारखंड का जितना एग्जाम हुआ है उन एग्जाम में यही 7 से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 7 को हम लोग को ध्यान में रखना ही है।
इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें झारखंड के सारा उद्योग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। झारखंड के इतिहास और झारखंड के ज्योग्राफी के क्लास भी कंटिन्यू हो रहे हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही आपको पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास भी मिलेगा। तो जो भी क्लास अपलोड हो रहे हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और हम लोग मिलते हैं इसके बाद उद्योग के और एक वीडियो में, जिसमें उद्योग हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे।